उड़ीसा की पवित्र भूमि पर भगवान जगन्नाथ की लीलाएं केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं। वे गलियों में, झोपड़ियों में, गरीबों की आंखों में और टूटे हुए दिलों की आहों में भी बसती हैं। पुरी के पास समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां नम हवा में नमक की खुशबू घुली रहती थी और लोगों का जीवन समुद्र की लहरों के साथ उठता गिरता रहता था। इसी गांव में रहती थी एक वृद्ध महिला, जिसका नाम था सुमति। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, हाथों की लकीरों में मेहनत बस गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी एक मासूम सी चमक थी। सुमति मछुआरों के समुदाय से थी। उसका पूरा जीवन मछली पकड़ने, बेचने और उसी से पेट भरने में बीत गया था। उसने कभी वेद पुराण नहीं पढ़े, न मंत्रों का अर्थ समझा, लेकिन एक बात इसके मन में बचपन से बैठी थी, भगवान अगर सच्चे हैं तो वे दिल की भाषा जरूर समझते होंगे। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि पुरी के भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से मन की सारी पीड़ा हल्की हो जाती है। सुमति ने कभी मंदिर नहीं देखा था। बहुत हिम्मत जुटाकर वो अपने फटे हुए आंचल को ठीक करती हुई पहली बार मंदिर जाने निकली। जब वो मंदिर के सिंह द्वार के पास पहुंची तो शंख, घंटियों और जयकारों की गूंज ने उसके कदम रोक दिए। इतने लोग, इतनी भव्यता, वो घबरा गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गर्भगृह में विराजमान भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर पड़ी, उसका सारा डर पिघल गया। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और एक अजीब सी अपनत्व भरी दृष्टि। सुमति को ऐसा लगा जैसे कोई अपना उसे चुपचाप देख रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं खड़ी रह गई। तभी उसकी नज़र भगवान के सामने सजे भोग पर पड़ी। चांदी के पात्रों में खीर, मिठाइयाँ, फल और मीठे पकवान थे। सुमति ये देखकर हैरान हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि भगवान तो सबके हैं, फिर उन्हें केवल मीठा ही क्यों चढ़ाया जाता है। उसे मसालेदार खाना बहुत पसंद था। मछली उसके जीवन का स्वाद थी, उसका सहारा थी। उसके मन में एक सीधा सा विचार आया, अगर मुझे ये स्वाद इतना प्रिय है तो मेरे जगन्नाथ को भी जरूर अच्छा लगेगा। उसमें कोई चालाकी नहीं थी, कोई तर्क नहीं था, बस एक भोला सा प्रेम था। वो घर लौटी और पूरी रात यही सोचती रही। अगले दिन सुबह उसने सबसे ताज़ी मछली खरीदी। बहुत ध्यान से उसे साफ किया, मसाले लगाए और केले के पत्ते में लपेट दिया। वो बार बार उस पोटली को देखती और मन ही मन भगवान से बात करती जाती। जब वो मंदिर की ओर चली तो उसके हाथ कांप रहे थे। डर था, लेकिन उससे बड़ा विश्वास था। जैसे ही वो मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंची, पहरे पर खड़े सेवक की नाक में तेज गंध पहुंची। उसने गुस्से में सुमति को रोक लिया और कठोर शब्दों में पूछा कि वो मंदिर में क्या लेकर आई है। सुमति ने कांपती आवाज में कहा कि ये वो अपने जगन्नाथ के लिए लाई है। लेकिन सेवक को क्रोध आ गया। उसने बिना सुने डंडे से केले के पत्ते पर वार कर दिया। पत्ते जमीन पर गिरे और उसी पल सब कुछ बदल गया। जहां मछली होनी चाहिए थी, वहां से पका हुआ सुनहरे रंग का सुगंध से भरा कटहल निकला। पूरे प्रांगण में मीठी खुशबू फैल गई। लोग सन्न रह गए। सेवक के हाथ से डंडा गिर पड़ा। सुमति की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे धरती घूम रही हो। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, जगन्नाथ। पुजारी दौड़ते हुए आए। सबने इसे भगवान की लीला माना। सेवक सुमति के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। सुमति कुछ बोल नहीं पाई। वो रोती रही। लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये प्रेम और स्वीकार के आंसू थे। उस भोग को पूरे सम्मान के साथ भगवान को अर्पित किया गया। उस दिन सुमति का जीवन बदल गया। उसने किसी ने उसे कहा नहीं, किसी ने समझाया नहीं, लेकिन उसके भीतर से ही मछली का मोह समाप्त हो गया। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वो जीवन भर भगवान के लिए शुद्ध भोग बनाएगी। वो शाकाहारी बन गई और हर दिन श्रद्धा से कटहल का भोग लाने लगी। उसकी गरीबी नहीं बदली, उसके कपड़े नहीं बदले, लेकिन उसका मन शांत हो गया। लोग दूर दूर से उसकी भक्ति देखने आने लगे। सुमति किसी को उपदेश नहीं देती थी। वो बस इतना कहती थी कि भगवान को भोजन नहीं चाहिए, उन्हें हमारे मन की सच्चाई चाहिए। ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान नियम नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करने का मार्ग बना लेते हैं। अगर आपको ये सच्ची भक्ति की चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और दोस्तों आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखा कीजिए, जिससे हमें पता चले आप लोग हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और ऐसी ही भावनात्मक और चमत्कारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय जगन्नाथ।